हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। यस्य सर्वे समारंभ, जिसके सारे प्रयास काम संकल्प वर्जिता, इंद्रिय भोग की इच्छा से मुक्त हो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो, तम आहु पंडित बुधाहा, और बुद्धिमान व्यक्ति जैसे कि पंडितम, शास्त्रों को जानने वाले भी ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान मानते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में हमें कर्म करने से रोक नहीं रहे, कर्म के प्रयास रोकने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन किस उद्देश्य से कर्म किए जाएं, किस इच्छा से कर्म किए जाएं, यही मात्र समझा रहे हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, कि ज्ञान की अग्नि में आपके कर्मों की सभी प्रतिक्रियाएं जल सकती हैं। तो संदेश दिया जा रहा है कि हम व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से ऊपर उठ के कर्म करने का प्रयास करें। तो कोई पूछेगा कि हम तो जो करते हैं पहले ये विचार करते हैं हमें क्या मिलेगा, और बाद में उस कर्म को करने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपने जीवन के आदर्श को साधारण लोगों को नहीं बनाना जो कर्मों के चक्र में फंसे हैं, जिनका उद्देश्य इस संसार में बने रहना है। कोई बने भी रहना चाहता हो तो प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि हमें बने रहने नहीं दिया जाता, अन्यथा मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था क्यों डाली गई होती? तो वृद्धावस्था डाली गई है तो इसका मतलब है कि हमें बने रहने नहीं दिया जाने वाला है। हम यह बने रह नहीं पाएंगे, चाहते हो लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो वृद्धावस्था आने का मतलब है कि अब आ गया नोटिस कि अब जाने की तैयारी करनी होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि ये संसार हमारे हमेशा बने रहने के लिए बनाया नहीं गया। तो फिर जो लोग इस वास्तविकता को भूलकर जीवन जी रहे हैं और इस संसार की वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे कितना भी क्यों ना कोशिश कर लें, तो फिर ऐसे लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत कैसे बनाएंगे? हमें तो उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना है जो वास्तविकता को देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, वास्तविकता के अनुसार अपना जीवन जी पा रहे हैं। ऐसे लोग हमारी प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए 1965 में अमेरिका में गए तो सब कुछ उनके लिए सजा सजाया नहीं था। बहुत कड़ा परिश्रम और बड़ा अनिश्चितता का वातावरण था। लेकिन प्रभुपाद जी ने यह सोचा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कि मेरे सारे जो कर्म हैं वो इंद्रिय भोग की इच्छा के बगैर होने चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब वो कर्म हम भगवान के लिए करने के लिए तैयार हो। अगर हम भगवान को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएं तो फिर निश्चित रूप से अपनी इन इंद्रियों को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर जिएंगे। अब जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो स्वयं प्रसन्नता, आनंद हमारे जीवन के अंदर प्राप्त होता है। तो किन लोगों के द्वारा हमें सर्टिफिकेट चाहिए? वो लोग जो भगवान को भूल के जीवन का लक्ष्य बस इस संसार में सुखी रहना ही मानते हैं, या फिर वो लोग जो जीवन में इसकी पूर्णता, इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं? तो किन से हम सर्टिफिकेट चाहते हैं? तो कृष्ण कह रहे हैं तम आहु पंडितम बुधाहा। तो ऐसे जो साधु पुरुष भी हैं
पंडितम ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी मानते हैं जो काम संकल्प वर्जिता।